हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी तैयारी हो रही है वापस से ससुराल जाने की। बैग मेरे पैक हो चुके हैं, बस मेरे को कपड़े चेंज करना बाकी है। नहा तो सुबह में ही लिया था। एक ये वाला बैग मैंने पैक कर दिया है मेरे बेटे का, उसका सामान सारा। और वहाँ पे नीचे में रखा हुआ है ये संदूक के पास, ये मेरा बैग पैक हो चुका है। बैग हमारे लगभग पैक हो चुके हैं, बस मेरे को चेंज करना है। इसके पापा आएंगे शाम को। और के पापा करीब करीब 5 के बाद आएंगे, 6 भी बज सकते हैं, पता नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो शाम को जाएंगे तो थोड़ा सा धूप कम रहेगी, धूप तो चली ही जाएगी ऑफ कोर्स, थोड़ी गर्मी कम लगेगी, ये हमारा प्लान है। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी है। तो कॉटन का कुर्ता पहनने वाली, जो कि हम कल मॉल से लाए हैं, वो वाला कुर्ता वो पहन के फिर जाऊंगी ताकि गर्मी ना लगे। और उसको तो वो नॉर्मल कुर्ता है तो पहले भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी वियर सूट है जिसको वो आए तभी पहने। तो अभी बस मैं चेंज कर लेती हूँ, रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। आदि के पापा भी चल चुके हैं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ ससुराल, पिया की गली। आदि मान नहीं रहा था घर आने के लिए, मुश्किल से बनाया, कह रहा मैं तो और मामा के घर ही रुकूंगा। बड़ी मुश्किल से उसको बेला फसला के लेके आए हैं। बढ़िया गाना है कि कमी है? तो फाइनली नंबर आ ही जाता है। मोस्टली जो भी लड़कियां ससुराल जा रखी होंगी गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है, अभी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, तो धीरे धीरे सब वापस से बैक टू ससुराल है ना। बुरा लगता है, रोना आ गया था मम्मी को मुझे कि अब वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब 1 हफ़्ते पहले रुकी थी मैं, 1 हफ़्ते बाद में रुकी थी, 2 हफ़्ते मिला के अच्छे से मन लग गया था मम्मी का मेरे साथ। और अब की बात तो भाभी भी नहीं थी ना, तो और ज़्यादा मम्मी मेरे को मिस करेगी। मम्मी बोल रहे थे मेरे को कि बेटा मत जा, 1 तारीख के आसपास चले जाना। मेरे को सबने बोला, भाई ने भी बोला, लेकिन यार मेरा यूट्यूब का भी काम होता है, शूट का भी होता है, तो मैं ऐसे नहीं इतना टाइम रुक पाती हूँ। यहाँ पे भी पार्सल्स वगैरह आ जाते हैं, जो कोलैबोरेशन वीडियोस भी होते हैं ब्रांड के, तो उनका भी काम करना पड़ता है, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना, हर चीज़ का टाइम डेट होता है। तो नहीं रुक पाई। और हम तो खाना खा के आए हैं, डिनर करके आए हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, कह रहा है मैं तो अपने घर ही खाऊँगा। फिर मम्मी ने कहा कि कहाँ खाना बनाएगी, मम्मी ने खाना पैक कर दिया। आदि का ये होती है माँ, है ना, माँ को कितनी फ़िक्र होती है अपनी बेटी की, कि खाना पैक करके दिया कि जाके बेटी को बनाना नहीं पड़ेगा, बच्चे के लिए खा लेगा। और आदि मेरे पास बैठा आइसक्रीम खा रहा है, उसको खांसी आ रही है, बस तभी उसी के साथ बैठे बैठे ओवर वॉइस हो रहा है। आते हैं कि आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ और दिल्ली में मेरे ससुराल है, और हमको पहुँचने में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं मेरे पति के साथ क्योंकि वो धीरे कार चलाते हैं और मेरे भाई बहुत तेज़ चलाते हैं। भाई मेरे को 1.5 घंटे में पहुँचा देते हैं, हस्बैंड मेरे को 2 घंटे में पहुँचाते हैं। वो कहते हैं बच्चों के साथ सेफ चलना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए, ज्ञान बांटने लगते हैं। आदि नहीं था तो वो भी 1.5 घंटे में पहुँचाते थे। तो ये था। और मेरे को क्या होता है, दोपहर में अगर सफ़र करूँ ना तो वॉमिटिंग लगती है, वॉमिट जैसा फील होता है। शाम को कहीं जाती हूँ रात को तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता, कहते हैं ना हुम्मस जैसा हो जाता है गर्मियों में कार में, और फिर बैठती बदबू आती है, उससे मेरे को तो वॉमिटिंग आती है। इसलिए प्रीफर करती हूँ कि रात को शाम को सफ़र करूँ 6 बजे बाद, जितना हो उसकी कोशिश करती हूँ। और बीच में हमें जाम भी बहुत मिला, फंस गए थे, तो फाइनली हम पहुँचने ही वाले हैं बस। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, अभी आए हैं बस। और आदि आते ही यहाँ बैठ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आधे एसी ऑन किया है। और आदि के पापा कार से सामान भर के लाएंगे, 3-4 बैग हो गए, जाते हैं तो 1 बैग होता है, आते हैं तो 3-4 बैग हो जाते हैं ना, तो वो एक एक करके चीज़ें लाएंगे। मैं तो बस आदि को लेके आ गई, और अभी पानी वानी पीते हैं, थोड़ा बहुत चाय वाय बना के पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छी होंगे। और ये व्लॉग शूट हो रहा है अगले दिन शाम को, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तब रात को बहुत थक गए थे, फिर सो गए। सुबह में पूरे घर की क्लीनिंग करी। वैसे आदि के पापा को जब हम नहीं रहते घर पे, वो रहते हैं, वो सारे घर को मैनेज रखते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि घर बहुत गंदा आके मिला है, मैं पूरा दिन लगी रही हूँ। पहले होता था जब मेरी नई शादी हुई थी, अभी वो धीरे धीरे जो है, अभी ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में वो जॉब करते थे, ऑफिस जाते थे, अभी वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो घर पे ज़्यादा रहते हैं तो वो कर लेते हैं, है ना। पहले मेरे को ही आके करना पड़ता था। बाकी घर मेरे को सारा क्लीन मिला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर भी रह जाती है, लड़कों को हर चीज़ का तो नहीं पता हो, तो वो चीज़ें क्लीन की, बस काम में लगी हुई थी। अभी शाम को फ्री हो गई, सोचा आपसे भी क्यों ना बात कर लूँ, बस अभी चाय पी के फ्री हुई थी।
तो सोचा आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, जो कि अभी बीच में रह गया था। और बैड न्यूज़ ये है कि मायके में एक चीज़ मैं गुम करके आई हूँ, खो के आई हूँ, वो है मेरा चश्मा मेरा गुम हो गया। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, 2 फ्रेंड से मार्केट भी गए, मॉल भी गए, मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ पे वो चश्मा छोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा चश्मा था। और उसके बिना ना मेरे को हेडेक होता है, चश्मा लगाए बिना। चश्मा लगा लेती हूँ, हेडेक नहीं होता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो अभी तक मैं कैसे चश्मा बनवा रही थी, जैसे जो शॉप होती है ना स्पेक्स की, चश्मा जहाँ पे चश्मे बनते हैं, उन्हीं से नंबर चेक करा के बनवा रही थी। लेकिन अब की बार मेरा मूड है, चलो गुम हो गया, इसी बहाने जो हॉस्पिटल जाके अच्छे से आइस टेस्ट करा के चेक करा के फिर चश्मा बनवाऊँ, और करेक्ट नंबर भी मिलेगा, क्या नंबर है या फिर क्या और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। मैं सोच रही हूँ जिस चश्मे से छुटकारा मिले, लेज़र करा लेती हूँ। वैसे मैं कंटिन्यू चश्मा नहीं पहनती हूँ, लगा मेरे को 8th क्लास से हुआ है, लेकिन वो वाली बात है, 10 दिन लगाया फिर 1 महीने नहीं लगाया, मेरा वो हाल है। या फिर दिन में 1-2 घंटे लगा लिया कंटिन्यू। मेरे को लगाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मेरे को बड़ा आलस आ रहा है चश्मा लगाने में, तो मैं सोच रही हूँ लेज़र करा लूँ। और सॉरी, आपको आवाज़ आई होगी, मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठी हूँ ना, तो बालकनी से बाइक नीचे से जाती है तो आवाज़ आती है। तो कल हम टाइम निकाल के हॉस्पिटल जाएंगे, आँखें टेस्ट कराने, चेक कराएंगे, डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या डिसीजन रहता है हमारा। सोच रही हूँ ऑपरेशन ही करा लूँ आँखों का, मतलब लेज़र से चश्मा हट जाता है ना वो वाला। आपकी जगह पे क्या है प्राइस लेज़र का, वो भी मुझे बताना। दिल्ली में तो शायद बहुत ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे तो जिस हॉस्पिटल में मैं दिखाने जाने वाली हूँ, मैक्स में सोच रही हूँ दिखाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने सुना है कि 1 लाख के आसपास में वो लेज़र करते हैं, ऊपर भी हो सकता है। और किसी ने कराया हो तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर मेरे को प्रॉपर बेड रेस्ट पे तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर का भी काम है, छोटा बच्चा, यूट्यूब का भी काम है, इतना मेरे को पॉसिबल नहीं है। या फिर कितने दिन के लिए रेस्ट पे जाना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे बताना, या बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसने भी लेज़र कराया हो मुझे ज़रूर बता देना। कोई या फिर आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में किसी ने भी कराया हो, उनसे पूछ के बता देना। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि अभी मैंने पूरा मन बना लिया है लेज़र कराने का। बाकी देखते क्या होता है। बाकी मैं डॉक्टर से मिलके आगे का पूरा अपडेट देती हूँ। और आदि और उसके पापा, मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा बोलती हूँ आदि के पापा, मेरे को कमेंट आते हैं मैं अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पुराने ज़माने वाली टिपिकल औरतों की मैं नाम भी नहीं ले सकती, लेकिन आदत पड़ गई यार, मतलब क्योंकि जैसे घर में जेठानी है, बाकी सब है, वो ऐसे ही बोलते हैं, भाभी है, तो मेरे को भी आदत पड़ गई। वैसे पहले ही मैं नाम लेती थी वैभव, घर में हन्नू बोलते हैं, हन्नू हन्नू बोलती थी मैं। अभी मेरे को भी ऐसे आदत हो गई है, धीरे धीरे आदत सुधारूंगी। आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी नाम लेके। मेरे हस्बैंड का नाम वैभव है, मैं नाम लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लेती हूँ, ठीक है। वैभव नहीं बोलती हूँ, वो उनका रियल नेम है, मैं उनको अन्नू ही बोलती हूँ, उनको घर में अन्नू बोलते हैं। तो अभी वो मैं तो बस डिनर बनाने की अब तैयारी करूँगी। और आज मैंने छोले बना दिए हैं, और अभी मतलब छोले तो क्या है, 6 बजे बाद मैं उनमें सीटियाँ लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जो शाम तक जो है बन जाते हैं। मतलब और सब्ज़ी जैसे 7 बजे बनाना स्टार्ट करती हूँ ना डिनर में, तो लेकिन छोले जिस दिन बनाने और राजमा तो थोड़ा पहले स्टार्ट कर देती हूँ। आटा गूंदना है रोटियों के लिए, रोटियाँ उसके बाद से सारे जब ऊपर आ जाएंगे, जैसे मेरा बेटा और उसके पापा पार्क में गए हैं, उसको थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खिला के ले आएंगे, और थोड़ा उसकी आउटिंग हो जाएगी। जाता वो नहीं है, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से आइसक्रीम का लालच दे के भेजा है, क्योंकि आइसक्रीम हम उसको कम खिलाते हैं, जो चीज़ कम खिलाते हैं ना उसका लालच दे तो बच्चा लालच में आ जाता है। इस बहाने थोड़ा बाहर घूम के आएगा। तब तक मैं फटाफट से चावल बना लेती हूँ, वाइट वाले चावल मेरे को बनाने हैं। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है छोले की, फटाफट से बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।